स्कंद पुराण नागरखंड, उसमें क्या लिखा है कि जिसके पुत्र न हो, जिसके पुत्र न हो उस मनुष्य को नरक से मुक्ति हेतु ब्रह्म वृक्ष पिंपल को लगाकर मुक्ति का उपाय बताया गया है। अगर आपके कोई पुत्र नहीं हो, घर में वंश वृद्धि नहीं हो पाई, पुत्र नहीं हो, उस व्यक्ति को पिंपल का पेड़ लगा देना चाहिए। लोग कहते हैं ना भी अंतिम क्रिया पुत्र करता है, जो भी है। कई लोग कहते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं, मति नहीं, जो भी बोलते हैं, लेकिन यहां शास्त्र प्रमाण दे रहा है। स्कंद पुराण के नागरखंड में स्पष्ट लिखा गया है कि जिसके पुत्र नहीं हो उस व्यक्ति को एक पेड़ पिंपल का जरूर लगा देना चाहिए। वो पिंपल उस जीवात्मा की मुक्ति करवा देता है। ये शास्त्रोक्त बात मैं कह रहा हूं, यहां तक लिखा गया है। गालव जी बोले, गालव जी ऋषि कहते हैं, गालव जी ऋषि हुए भैया। गालव जी ऋषि क्या कहते हैं कि पुत्रहीन पुरुष की लोक में गति है, पुत्रहीन पुरुष की लोक में गति है, परंतु मरा हुआ स्वर्ग नहीं जाता, परंतु मरा हुआ स्वर्ग नहीं जाता। यदि 12 प्रकार के पुत्रों में एक पुत्र नहीं हो तो देखो अनेक प्रकार के इसमें ये भाव बताए गए हैं। और यदि व्यक्ति एक पिंपल लगा देता है तो जीवात्मा की स्पर्श मात्र से, लगाने मात्र से मुक्ति हो जाती है। इसलिए भैया आप पुत्र का रोपण करें और अभिषेक करें। अब लगाना ही बड़ी बात नहीं, पिंपल को, पिंपल की सेवा भी करनी बहुत बड़ी बात है। बेटे को, बेटा पैदा हो गया, लेकिन उसको पालना, पढ़ाना, लिखाना, विवाह करना और सब संस्कार करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह पिंपल को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। पिंपल को बड़ा करना, पिंपल की पूरी सेवा करना, पूजा करना, बंदगी करना, और पिंपल का विवाह का भी विधान बताया है। यहां तक शास्त्र कहते हैं। हाँ भैया, अब देखो पितरों की समाधि के स्थान पर, पितरों की समाधि के स्थान पर या जो पितृस्थान पर गुप्त रूप से पिंपल की स्थापना कराता है, किसी को बताए बगैर भी, अगर जहाँ पूर्वजों के स्थान मिला हो, जहाँ उनकी समाधि बनी हो, अगर उस स्थान पर अगर आप, स्कंद पुराण में लिखा गया है ये बात। स्कंद पुराण कहती है कि जो व्यक्ति पिंपल के पेड़ के स्थापना करवाता है या पिंपल के वृक्ष को तैयार करके पुत्रवत परिपालन करता है बेटे की तरह, वहां उस वंश के समस्त पितरों को स्थान प्राप्त हो जाता है। उस वंश के जितने पूर्वज है, जितने पितर है, उन सबको वहां स्थान प्राप्त हो जाता है, वह उन सबकी गति हो जाती है। ऐसे दिव्य पिंपल के वृक्ष लगाने वाला धर्मात्मा देह त्यागने के बाद आपने अगले की जन्म की मुक्ति कर दी, और इस जन्म में भी आपने अपनी भी मुक्ति का मार्ग खोल लिया कि उनकी तो पिंपल का पेड़ लगाकर भागवत कथा सुनाकर उनकी तो मुक्ति कर दी, लेकिन साथ साथ में अगर आपने उनकी सेवा कर दी तो आपकी भी मुक्ति निश्चित हो गई। आपने भी अपना मार्ग का रास्ता निकाल लिया, अपना मार्ग खोज लिया, मुक्ति का मार्ग खोज लिया। सब पाप से जीवात्मा मुक्त होकर शुभ योनियों को प्राप्त होता है। ये स्कंद पुराण में लिखा गया है।